कॉकरोच को संसद की ओर जाने देगी पुलिस या नहीं, भूख हड़ताल को भी गैरकानूनी बताया। कॉकरोच जनता पार्टी के 20 जुलाई के संसद मार्च पर रोक लग सकती है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वह ऐसा करने की इजाजत नहीं देगी। पुलिस ने जंतर मंतर पर चल रहे भूख हड़ताल को भी गैरकानूनी बताया। अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ एक दिन के लिए धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई थी। कॉकरोच को संसद की ओर जाने देगी पुलिस या नहीं, भूख हड़ताल को भी गैरकानूनी बताया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि वे सोमवार सुबह कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी द्वारा संसद तक बुलाए गए संसद चलो मार्च की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने जंतर मंतर पर चल रही भूख हड़ताल को भी गैरकानूनी बताया। अधिकारियों ने कहा कि इसके लिए कोई नई मंजूरी नहीं मांगी गई थी। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने कहा कि संसद मार्च को इस आधार पर रोका जाएगा कि इससे हाई सिक्योरिटी जोन में कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, लोगों की सुरक्षा को खतरा होगा और सेंट्रल दिल्ली में ट्रैफिक जाम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को बड़ी भीड़ संसद की ओर बढ़ती है तो उन्हें हिरासत में लिया जाएगा। सीजेपी ने बिना मंजूरी के विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि सीजेपी को जंतर मंतर पर सिर्फ एक दिन के लिए ही मंजूरी मिली थी। उन्होंने इसके लिए लिखित सहमति भी दी थी, लेकिन बाद में बिना मंजूरी के विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ा दिया। अधिकारी ने कहा कि सीजेपी के अभिजीत दीपके ने हमें कभी संसद चलो मार्च के बारे में जानकारी नहीं दी और न ही इसके लिए मंजूरी मांगी। ये पूरी तरह से गैरकानूनी विरोध प्रदर्शन है क्योंकि उन्हें सिर्फ एक दिन की ही मंजूरी मिली थी। हमने उनसे लिखित सहमति भी ली थी। अब उन्होंने बिना किसी मंजूरी के इसे आगे बढ़ा दिया है। संसद मार्च के लिए हमने ही उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने मंजूरी के लिए कोई आवेदन तक नहीं किया है। आपको बच्चों की शिक्षा प्यारी है या प्याज, सोनम वांगचुक ने कहा। अभी दिमाग ठीक है वही। बीजेपी के प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने एचटी को बताया कि हमने उन्हें संसद मार्च के बारे में काफी पहले ही बता दिया था। उन्हें मार्च और हमारी योजनाओं के बारे में अच्छी तरह पता है। वैसे भी वे हमें इसकी इजाजत नहीं देंगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जानकारी सिर्फ आमने सामने बातचीत में दी गई थी, लिखित रूप में नहीं। जंतर मंतर पर कड़ी सुरक्षा। पुलिस ने जंतर मंतर स्थल के दोनों ओर विरोध प्रदर्शन वाले इलाके के अंदर 100 से ज्यादा जवानों और रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियों को तैनात किया है। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार और रविवार को 200 जवान तैनात रहेंगे। सोमवार को संसद मार्च के लिए अतिरिक्त टुकड़ियों और अर्धसैनिक बल बुलाए जाएंगे। नीट पेपर लीक समेत राष्ट्रीय परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर 21 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह जबरदस्ती धरना स्थल से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने एक बयान में कहा कि वांगचुक को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और डॉक्टरों की सलाह पर दूसरी जगह ले जाया गया। उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों से जल्द जगह खाली करने को कहा। पुलिस ने मारपीट के आरोपों को नकारा। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक और सीनियर अधिकारी ने मारपीट और साइट पर बिजली सप्लाई काटने के सीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया।